हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं हूँ अरविंद यादव। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको समय समय पर मोटिवेट करता रहता हूँ, मोटिवेट स्पीच के द्वारा। तो बच्चों, आज का हमारा एक टॉपिक है सफलता। बच्चों, सफल होना आज की दुनिया में कितना कठिन हो गया है, ये सब जानते हैं। सफलता और असफलता, ये दोनों ही बहुत बड़े टॉपिक हैं। आज हम सफलता पर अगर बात करते हैं तो हमें असफलता के बारे में भी कुछ बातें पता होना चाहिए। सफल और असफल व्यक्ति में एक अंतर होता है। सफल व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है और असफल व्यक्ति भी सुबह 4 बजे। जब दोनों व्यक्ति 4 बजे जागते हैं, सफल व्यक्ति 4 बजे से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देता है और असफल व्यक्ति जागता तो है, लेकिन थोड़ा सा मुंह ऐसे जब रजाई से मुंह ढकता है और ढकने के बाद खोलता है, फिर सोचता है थोड़ा सा और सो लेता हूँ, फिर जाग जाऊँगा, फिर पढ़ूँगा, फिर सो जाता है रजाई से ढक के अपना मुंह, और फिर उसकी नींद खुलती है 8 बजे। यानी सफल व्यक्ति 4 बजे जग कर के जब पढ़ाई करता है, वो 2 से 3 घंटे, जब तक वो 8 बजे या 7 बजे वो जागेगा, तब तक वो अपना काम कर गया होता है। सफल होने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है बच्चों। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो इच्छा शक्ति। जब तक व्यक्ति में इच्छा शक्ति नहीं होगी, वो सफल नहीं हो सकता। पहले उसको अपने आप को पहचानना होगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है। यदि वह चाहता है कि मैं सफल हूं, तो उसे ये इच्छा शक्ति जागृत करनी होगी कि कोई भी काम हो। जैसे एमपीपीएटी की मैं यहाँ पर बात करूँगा, खासकर मुझसे एग्रीकल्चर के छात्र जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो मैं उन्हीं की बात करता हूँ। एमपीपीएटी एमपीपीएटी एक अच्छा टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है, और बच्चे इसको बड़े अच्छे से तैयारी करके क्वालिफाई करते हैं, और अभी बच्चे बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। जब तक आप में इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आप सफल कैसे होंगे? देखिए, इच्छा शक्ति के लिए आपको सबसे पहले इस ये आभास होना बहुत ज़रूरी है कि उनको करना क्या है। बहुत सारे छात्र एमपीपीएटी टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं। जब उनकी इच्छा शक्ति है तो ही तो कर पाएंगे, इच्छा शक्ति नहीं है तो कैसे करेंगे? मन में अभी तो ख्याल ही नहीं आ रहा है। बच्चों को मैं रोज़ रोज़ वीडियो के माध्यम से उनको अवगत करा रहा हूँ कि बच्चों, एमपीपीएटी का टेस्ट 2 से 3 महीने के अंतर्गत होगा, तो 2 से 3 महीने आपके लिए जो मिल रहे हैं, उनका अच्छी प्रकार से आप सदुपयोग करें। लेकिन बच्चे अभी भी जागृत नहीं हो रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि फॉर्म आएंगे तब आराम से पीडीएफ लेंगे, आराम से नोट्स लेंगे, आराम से बुक्स ले लेंगे, किसी कोचिंग को देख लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, फिर क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है बच्चों। आप 12th ही अभी अपने एग्ज़ाम दिए हैं, आपको इस चीज़ की जानकारी ही नहीं है कि एक्चुअल में कितना आपका बेहतर तरीके से पढ़ना होता है, उसके बाद कोई भी टेस्ट जो है क्वालिफाई होता है। तो अपनी इच्छा शक्ति को अभी जागृत करें, और जो आप करना चाहते हैं। मैं एमपीपीटी का तो उदाहरण इसलिए दिया हूँ क्योंकि अभी जो छात्र एग्रोटेक स्टडी चैनल से जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादातर एमपीपीएटी की तैयारी करने में लगे हुए हैं, या जो 12th में अभी एग्ज़ाम दिए उन्होंने, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों, इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ संसाधन की। दूसरे सफलता पाने के लिए हमें संसाधन की आवश्यकता होती है। संसाधन क्या होता है? संसाधन का मतलब ये है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, हमारी इच्छा शक्ति है कि हम एमपीपीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन संसाधन नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? संसाधन। मतलब हमारे पास एमपीपीटी क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास नोट्स नहीं है, हमारे पास बुक्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है जिससे हम बड़ी कोचिंग्स में जा कर के तैयारी कर सकें, हम बाहर नहीं जा सकते। तो इन सब चीज़ों की समस्या, तो संसाधन का सबसे होना ज़रूरी है। देखो, इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज़, दूसरा संसाधन मैं आपको बता रहा हूँ। संसाधन आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप उस चीज़ को अच्छे से करेंगे, ठीक है ना? यदि आपके पास नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, अच्छी कोचिंग्स आप ज्वाइन नहीं कर पाए आपकी, तो फिर आप किस प्रकार से कर सकते हैं? सफलता कैसे मिलेगी आपको?
तीसरी चीज़ है मेहनत। मेहनत, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट फ़ॉर्मूला नहीं होता है। कोई भी शॉर्टकट फ़ॉर्मूला नहीं है। सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम लोग मेहनत करते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। यदि हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां अभी हैं। सफल होने के लिए मेहनत ही है जो हमें बहुत आगे तक ले जाती है। यदि आपने इच्छा शक्ति जागृत हो गई आपकी, संसाधन भी जुटा लिए आपने, यदि मेहनत नहीं की आपने तो कोई मतलब नहीं निकला दोनों चीज़ों का। मेहनत करना कितना आवश्यक है, ये चीज़ आपने 12th में भी देखी। आपने मेहनत की, आप पढ़े, आपके अच्छे एग्जाम हुए। तो यदि आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप बहुत आगे जाएंगे। देखिए, जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया तो हार है, और ठान लिया तो जीत है। सही बात है। मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने सोच लिया कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा, तो श्योर है आपसे नहीं हो पाएगा। और यदि ठान लिया कि मैं ये क्रैक करके रहूँगा एमपीपीटी, तो आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती कि आप उसको क्रैक ना कर सकें, आप उसको क्वालिफाई ना कर सकें। बिल्कुल आप 101% उसको क्वालिफाई करके रहेंगे। ठीक है ना। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, फिर भी वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो मैं एक कारण जानना हूँ कई दिन से कि ऐसा क्यों वो आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहते, उनकी क्या समस्या है। उन समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहा हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है बेटा। यदि पढ़ लोगे तो लोग आपको पूछेंगे। यदि आप असफल रहोगे, सफलता नहीं प्राप्त कर सकोगे, तो आप जहाँ हो वहीं के वहीं रह जाओगे, आपको कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए यदि आप इच्छा शक्ति, संसाधन और मेहनत, ये तीनों चीज़ों को मिला देते हो तो आपकी जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी यदि समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप लोग आगे बढ़ें। जो छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं किसी भी कंडीशन में आगे देखना चाहता हूँ, किसी भी कंडीशन में सफल होते हुए देखना चाहता हूँ। यदि आप सफल हो गए तो देखिए, नाम आपका भी होगा, माता पिता का नाम होगा, और मैं चाहता हूँ मेरा भी नाम होगा इसमें, क्योंकि मुझे फ़क्र होगा। मुझे ये होगा कि मैं मुझसे मोटिवेट होकर के बच्चे पढ़े, मेहनत की, कुछ भी किया, मुझसे प्राप्त किया उन्होंने थोड़ा बहुत। मैं ज़्यादा तो नहीं दे पा रहा हूँ आपको, जितना कह रहा हूँ उतना जो बच्चा मेहनती होगा वो अपने ज़हन में भी उतारेगा और मेहनत करेगा। बच्चों, मेहन देखिए, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ये चीज़ हमको अभी समझ लेना चाहिए। ठीक है ना। तो जो आपने सपने सजा रखे हैं वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है। पढ़कर ही आप लोग वो उस सपने को पूरा कर सकते हो जो आपने सोच रखा है, आपके माता पिता ने सोच रखा है। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप लोग मेहनत में कोई कमी ना करें। इच्छा शक्ति आपकी जागृत कीजिए, संसाधन जुटाइए और मेहनत में लग जाइए, और आपको मेहनत कुछ ही दिन में आपको सफलता दिलाएगी। देखिए, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो। सही बात है। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सही बात है बच्चों। क्योंकि यदि सपने रात में देखते हैं तो वो सपने नहीं होते हैं, सोने के बाद देख रहे हो। सपने तो वो होते हैं, हम लोग उन सपनों को सोच सोच कर हमें नींद भी नहीं आती है। वो सपने हमको सोने भी नहीं देते हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि बस पढ़ो और मेहनत करो। इसलिए बस बच्चों, इन्हीं लाइनों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अरविंद यादव अभी वीडियो में यहीं तक। यदि आपको एमपीपीटी से रिलेटेड, 12th एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी, किसी भी, कहीं भी कोई डाउट है, टॉपिक है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या है, यदि एमपीपीटी के नोट्स की पीडीएफ यदि आपको चाहिए
MGCI कोचिंग से PDF हमने वहाँ से हमने इसको ख़रीदा और आपको सिर्फ 1000 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं, इसलिए कि सभी बच्चे पढ़ सकें। यदि किसी बड़ी कोचिंग में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो उनको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए उसे कम पैसों में हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। यदि किसी छात्र को आवश्यकता है तो हम बिल्कुल उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, उसको नोट्स अवेलेबल कराने के लिए तैयार हैं। आप लोग, हमारे मोबाइल नंबर हमने दे ही रखे हैं, दोनों मोबाइल नंबर हैं। व्हाट्सएप पे आप अपना PDF प्राप्त कर सकते हैं 1000 रुपये पेमेंट करने के बाद। तो बच्चों, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अच्छा समय है, मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। MPPAT निकालना ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। यदि आपने लक्ष्य नहीं बनाया है तो बना लीजिए बच्चों। इतने सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, फिर भी वह पढ़ना नहीं चाहते, क्यों भाई? कहाँ समस्या है आपको? सभी समस्याओं का सॉल्यूशन है मेहनत। तो मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।